इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दूसरे चरण में पुरस्कृत होने वाले शिक्षकों के कृतित्व पर आधारित एक लघु फिल्म। कोरापुर ओडिशा के खतालुगुडा ग्राम का पीयूपी स्कूल। यहाँ के हेडमास्टर पवित्र मोहन दास श्री दास ने हर्बल गार्डन और स्टोन गार्डन के ओपन मॉडल विकसित किए, जहाँ छात्र गणित और विज्ञान जैसे विषयों को आसानी से समझ सकें। छात्रों में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए जीव दया और राम की दुकान जैसी अभिनव शुरुआत की। बतौर शिक्षक पवित्र मोहन दास को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित हरबतपुर के सेंट्रल स्कूल फॉर टिबेटन्स में तिब्बती और भारतीय छात्रों को पढ़ाने वाली श्रीमती रीता बाली अपने हर विद्यार्थी को उनकी क्षमता अनुसार विज्ञान पढ़ाने के लिए नवीन और रचनात्मक तरीकों का प्रयोग कर रही हैं। मैं हूँ प्लास्टिक, हा हा हा। मैं हूँ प्लास्टिक, हा हा हा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने इनके प्रयासों को सराहा। श्रीमती रीता बाली को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दाम्बुक के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के उप प्रधानाचार्य टोनी पर्टिन का विद्यार्थियों को लेकर एक उद्देश्य है, शिक्षार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। इसके लिए उन्होंने विद्यार्थियों के परिजनों और उन सरकारी अधिकारियों को भी अपने स्कूल से जोड़ा जो कभी इस स्कूल के छात्र थे। स्कूल के बुनियादी ढांचे को संवारने के लिए श्री टोनी पर्टिन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है बाराबंकी उत्तर प्रदेश। दरियाबाद के अपर प्राइमरी स्कूल मियागंज के शिक्षक श्री आशुतोष आनंद सुगम और सुरुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाने के लिए श्री आनंद कम लागत वाली अध्यापन सामग्री और वैज्ञानिक खिलौनों का उपयोग करते हैं। वो छात्रों को सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने इनके प्रयासों को सराहा। श्री आशुतोष आनंद को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। असम के मार्गरीटा गांव का नंबर 1 अलूबाड़ी जूनियर बेसिक स्कूल की हेड टीचर अर्चना बरुआ ये एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच के साथ बच्चों को दिलाती हैं वास्तविक ज्ञान। कम्युनिटी को उत्साहित करके मैक्सिमम एनरोलमेंट लाते हुए अर्चना बरुआ को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जिला परिषद हाई स्कूल निड़मानुरु विजयवाड़ा जिला कृष्णा आंध्र प्रदेश। यहाँ के हेडमास्टर बट्टू सुरेश कुमार ने सोलर एनर्जी की स्थापना से लेकर छात्रों के शौचालयों के आधुनिकीकरण तक बुनियादी ढांचों में कई सुधार किए। इनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि 1000 से अधिक आर्थिक निम्न वर्ग के छात्रों को इस स्कूल में श्रेष्ठ वातावरण में शिक्षित किया जा रहा है। बट्टू सुरेश कुमार को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लक्षद्वीप के इस छोटे से अमीनी आइलैंड के डॉक्टर अब्दुल हकीम ने रैपिड एंड इफेक्टिव इंग्लिश फॉर्मुलेशन यानी रीफ के अंतर्गत इंग्लिश लिविंग कैंप, टॉपिक टॉक और हैप्पी रीडिंग एंड रिव्यू जैसे नए तरीकों से यहाँ के बच्चों में अंग्रेजी भाषा के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने का अद्भुत काम किया है। डॉक्टर अब्दुल हकीम को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दिल्ली के शहीद राजपाल डीएवी पब्लिक स्कूल में पिछले 25 सालों से कार्यरत कंप्यूटर साइंस विभागाध्यक्ष श्रीमती विनीता गर्ग आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए नवीन पद्धतियों को अपनाया। कोडिंग पढ़ाने का आपका ये अनूठा अंदाज बच्चों के लिए बहुत प्रभावशाली है। आप दिव्यांग बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल किताबें रूपांकित कर रही हैं। श्रीमती विनीता गर्ग को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा हिमाचल प्रदेश के शिक्षक श्री विकास महाजन ने विद्यालय के नवीनीकरण और विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। साथ ही भूतपूर्व छात्रों और समुदाय के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को वर्दी और स्कॉलरशिप प्रदान करने में योगदान दिया। श्री विकास महाजन को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है तेलंगाना जिला मलकाजगिरी जीडी मेटला नगर का जिला परिषद हाई स्कूल। स्कूल की अंग्रेजी की अध्यापिका बेंदी आशा रानी ने बच्चों के अंग्रेजी के स्तर को बढ़ाने के लिए क्लासरूम में अभिनव तरीके अपनाए।
इनके छात्र बोलचाल की अंग्रेजी में निपुण होते जा रहे हैं, कविता तक रचने लगे हैं। I have written a poem on dustbin. बेंदी आशा रानी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय MEG एंड सेंटर बेंगलुरु कर्नाटक की अध्यापिका श्रीमती अय्यर कक्षा में हिंदी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कई अनूठे तरीके अपनाती हैं। पर्याप्त कंटेंट की रचयिका, संपादक मंडल की सदस्य जैसी भिन्न भूमिकाओं से हिंदी भाषा को प्रचलित कर रही हैं। इन सभी प्रयासों के लिए श्रीमती अय्यर रेवती राजाराम को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। रतलाम मध्य प्रदेश के अध्यापक डॉक्टर ललित मेहता गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। पढ़ाई को सरल बनाने के लिए इन्होंने छात्रों को विज्ञान के प्रयोगों पर प्रदर्शनी देते हुए स्कूल में छात्रों के दाखिले की वृद्धि सुनिश्चित की है। इनके इन प्रयासों को सराहते हुए सरकार द्वारा डॉक्टर ललित मेहता को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये हैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लाहारी जम्मू कश्मीर के गुरनाम सिंह। इन्होंने स्कूल की इमारत बनाने के लिए गांव वालों को 4 कनाल भूमि दान करने के लिए प्रेरित किया। छात्र छात्राओं को पढ़ाई अथवा खेल संसाधन उपलब्ध करवाए। वृक्षारोपण तथा स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम भी चलाई। 1000 शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया। गुरनाम सिंह जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है प्राइमरी स्कूल भागड़ गणदेवी नौसारी गुजरात के प्रिंसिपल आनंद कुमार बाबूभाई खलासी। इन्होंने अपने विद्यार्थियों को खेलकूद और योग के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही पढ़ाई की कई रचनात्मक विधियों के जरिए स्कूल में दाखिले का दर बढ़ाया है। इनके इन प्रयासों को सराहते हुए सरकार द्वारा आनंद कुमार बाबूभाई खलासी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। विजय कुमार गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अगरतला त्रिपुरा की हेडमिस्ट्रेस अनामिका ने गरीब बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाने की हमेशा कोशिश की है। अनामिका देव वर्मा ने कठिन विषयों को आसान बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पर जोर दिया। अध्ययन में रुचि पैदा करने के लिए रीडिंग कॉर्नर तैयार करवाए। बतौर शिक्षक श्रीमती अनामिका देव वर्मा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र में मुंबई सबर्बन के एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 4 के शिक्षक हैं डॉक्टर ए जेबिन जोयल। भौतिकी सरलता से समझाने के लिए उन्होंने 82 नए शिक्षण सहायक उपकरण विकसित किए हैं। व्यावहारिक उदाहरणों के द्वारा वायलिन से इलास्टिसिटी को समझाया और लठबाजी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, साथ ही QR कोड आधारित एक ICT उपकरण भी बनाया है। डॉक्टर ए जेबिन जोयल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की प्रधानाचार्य सुश्री मंजू राणा, जो छात्रों की खुशियाँ और आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ बच्चों में सृजनशीलता, पर्यावरण के प्रति संवेदना और उत्कृष्ट शिक्षा को प्रोत्साहन देती हैं। पढ़ने का अलग कोना, तकनीक के उपयोग, शिक्षा में संगीत पर जोर दिया। इन सभी प्रयासों के लिए श्रीमती मंजू राणा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। दमन के भीमपुर में GUPS भीमपुर आश्रमशाला के इंचार्ज हेडमास्टर वीरेंद्र शांतु भाई पटेल छात्रों को ICT, कंटेंट और सॉफ्ट कॉपीज के द्वारा पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने स्कूल में हर्बल और न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किया है। इनके इन प्रयासों को सराहते हुए सरकार द्वारा वीरेंद्र शांतु भाई पटेल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी से हम पुनः अनुरोध करते हैं, कृपया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 प्रदान करने हेतु मंच के आगे आएं। साथ ही हमारा अनुरोध है श्री रमेश पोखरियाल निशंक और श्री धोत्रे संजय शमराव से कि कृपया वे भी मंच के आगे आएं। श्री पवित्र मोहनदास ओडिशा, श्रीमती रीटा बाली CTSA उत्तराखंड,
श्री टोनी पर्टिन, अरुणाचल प्रदेश। श्री आशुतोष आनंद, उत्तर प्रदेश। श्रीमती अर्चना बरुआ, असम। श्री बट्टू सुरेश कुमार, आंध्र प्रदेश। डॉक्टर अब्दुल हकीम, लक्षद्वीप। श्रीमती विनीता गर्ग, सीबीएसई, दिल्ली। श्री विकास महाजन, हिमाचल प्रदेश। सुश्री बेंडी आशारानी, तेलंगाना। श्रीमती अय्यर रेवती राजाराम, केंद्रीय विद्यालय संगठन, कर्नाटक। डॉक्टर ललित मेहता, मध्य प्रदेश। श्री गुरनाम सिंह, जम्मू कश्मीर। श्री आनंद कुमार बाबू खलासी, गुजरात। श्रीमती अनामिका देव वर्मा, त्रिपुरा। डॉक्टर ए जेबिन जोयल, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, महाराष्ट्र। श्रीमती मंजू राणा, सीबीएसई, उत्तर प्रदेश। और श्री वीरेंद्र शांतुभाई पटेल, दमन और दीव। माननीय राष्ट्रपति जी का पुरस्कार वितरण हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं।